को सलूट करती हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि राखी सावंत ने ना इस महिला की पोल पट्टी खोल के, उस आदमी को ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। हमारे घर वालों ने ये सिखाया, ना कि तुम्हारी तरह कि तुम देश की जनता को सिखा रही हो कॉम्प्रोमाइज कर लो। कंगना की मूवी आती, घर वाले कहते हैं चैनल बदलो, बच्चे बिगड़ जाएंगे, चैनल बदलो। साड़ी तो वो औरत भी पहनती है जो यहाँ दिल्ली के ना जीबी रोड पे होती है, साड़ी वो औरत भी पहनती है, तो साड़ी पहनने से संस्कारी नहीं बनता। को ना दारू पसंद आती है, तुम जैसी औरतें जो नशेड़ा है ना वो दारू पिए, जाने क्या क्या नशे लिए हैं, इतना तो हमें पता भी नहीं है। वो तो बोले जंतर मंतर पे सब बैठे थे, सब आवारागर्दी कर रहे थे, वहाँ पे कोई स्टूडेंट थे ही नहीं। क्लब गए, वो पाइप पकड़ के ऐसे सर कर रही थी, वो क्या था? वो वीडियो तो मैंने भी देखा। और वो क्या था, ये हिमेश रेशमिया को किस कर रही थी, वो क्या था? वो तो काम था उनका, फिल्म मूवी थी ना वो। तो कपड़े उतार दोगे, मतलब फिल्म में इतनी नीचता दिखाओगे कि कपड़े उतार दोगे? इतनी नीचता तो किसी फिल्म में नहीं देखी मैंने कि कोई कपड़े उतार दे। ये महिला इतनी नीच, फैशन क्या इसके मूवी के नाम गिनाऊं मैं? एक फैशन है, एक हिमेश रेशमिया के साथ है, और पता नहीं कितनी अनगिनत मूवी है। झांसी की रानी भी है, तेजस्वी है। लकड़ी के घोड़े पर बैठ के कोई झांसी की रानी नहीं बनता। झांसी की रानी बनने के लिए जिगरा चाहिए होता है। अगर झांसी की रानी होती ना तो उस दिन जंतर मंतर पे लाठियां खा लेती पुलिस की। मैं तो उन बेटियों को कहूंगी जिसने लाठियां खाई, वो थी झांसी की रानी जैसी, जो खड़ी थी वहां पे, आंख में आंख डाल के बात करनी थी, ना कि इस महिला जैसी जो खुद अडल्ट रही हो ड्रग्स और दारू की। तेजस्वी सारी फिल्में चली है, हिट हुई है। बता दो तो सुपर हिट मान जाऊंगी। तुम फैशन तो हुई थी ना हिट, फैशन बात कर रहे हो, वो सुपर फ्लॉप थी। यही है कंगना रनावत जी जो आपसे शादी करने को तैयार है, पत्रकार। हम जैसे लोग नहीं है, पत्रकार। अरे हजारों लोग उसको, लाखों लोग फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं उसको। कंगना रनावत को वही लोग फॉलो करते हैं जो उनकी उस पे चले, जो ड्रग्स के अडल्ट हो, जो उनके जो कपड़े उतारने वाला वीडियो है ना वो देखे, जो उनके वो बार वाली वीडियो देखे, वही लोग फॉलो करते हैं। हम जैसे लोगों ने ना अनफॉलो कर रखा है कंगना को, ठीक है। अब मैंने तो परसों ही किया अनफॉलो, परसों के मैंने तो उस दिन किया था जिस दिन इस महिला ने बोला राहुल गांधी के सामने असहज महसूस करती हूँ, मैं तो उसी दिन इस महिला को अनफॉलो कर दी। मैं तो राखी सावंत को फॉलो। अरे कंगना कहीं भी आ जाए, अभी हजारों सैकड़ों लोग आ जाते हैं। वो ना कंगना को केवल देखने आते हैं कि भैया ये कौन सी महिला है जिसने मूवी में कपड़े उतार दिए। उसको एक बार शक्ल से तो देख ले कि सच में कैसी लगती है, क्योंकि फोटो, क्योंकि इंस्टाग्राम और मूवी में जाओगे तो आपको ना फिल्टर वगैरह लगा के ज्यादा सुंदर किया जाता है। लोग रियल में देखने आते हैं कि ये महिला रियल में भी तो इतनी सुंदर है। देखे नहीं अपने पार्लियामेंट आती है कितनी साड़ी पहन कर, मतलब साड़ी पहनने से संस्कारी बन जाएगा कोई? साड़ी पहनने से संस्कारी बन जाएगा? जब से सांसद बनी है सब तो बन गई है ना। साड़ी तो वो औरत भी पहनती है जो सड़कों पर भीख मांगती है। साड़ी तो वो औरत भी पहनती है जो यहाँ दिल्ली के ना जीबी रोड पे होती है। साड़ी वो औरत भी पहनती है। तो साड़ी पहनने से संस्कारी नहीं बनता। संस्कारी ना अपने ज्ञान से बनता है। संस्कार ना परिवार वाले देते हैं, ना कि 14 साल की एज में कोई भाग जाए घर से, उस वो संस्कारी होगा। उनमें क्या संस्कारी वो होता है जो अपने माँ बाप की सेवा करे। और महिला में एक महान नेता मानी जाती है, देश की महान नेता है वो। आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग रात रात में जग के कंगना की मूवी देखे ना, हम जैसे बच्चे नहीं देखते, क्योंकि हमारे घर वाले कहते हैं भैया ऐसी मूवी नहीं देखना, बच्चे बिगड़ जाएंगे, चैनल बदलो। जैसे ही कंगना की मूवी आती घर वाले कहते हैं चैनल बदलो, बच्चे बिगड़ जाएंगे, चैनल बदलो, ठीक है। हम लोग नहीं देखते। आप जैसे पत्रकार हैं जो रात में कंगना से मूवी देखें। उसका स्ट्रगल देखिए, 17 साल की उम्र में घर से भागी, आज संसद में बैठी है। 14 साल की है, 14 साल की एज में तो आज संसद में बैठी है। क्या कह रही थी? कंप्रोमाइज करने पड़ते। भैया कौन सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है? मतलब ये पूरे देश की जनता की लड़कियों को बिगाड़ रही कि कंप्रोमाइज करो। हमारे घर वालों ने हमें सिखाया है, कोई अगर कुछ बोले ना आंख में आंख डाल के बात करो, ठीक है। हमारे घर वालों ने सिखाया, हमारे घर वालों ने सिखाया अगर कोई जरा सा तुम्हें गलत बोले ना उसी समय अपने लिए स्टैंड ले लो। इस औरत की तरह नहीं कंप्रोमाइज करो। आप लोग जल रहे हैं उससे, स्ट्रगल करके पहुंची है। कंगना को यह लग रहा है कि हमने इनके मंत्री को इस्तीफा कैसे दिला दिया। कंगना इतना जल के भुन के बैठी है ना ये महिला, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमने इस्तीफा कैसे ले लिया। इसको लग रहा है ये कल के आए हुए बच्चे इस्तीफा लेके चले गए। आने लग रहा है भविष्य में आने वाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा है। अगर ऐसी प्रधानमंत्री बन गई ना तो सोचो देश का क्या हाल होगा। ये सोचो, जो महिला के लड़कियों से बोले दारू मनाली जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, अगर ऐसी महिला कोई बन गई ना किसी बड़े पद पर, सोचो देश का हाल क्या होगा। सांसद तो बन गई ना, सांसद ही तो बनी है। मोदी जी सबको दूध में मक्खी की तरह फेंक देते हैं। स्मृति ईरानी को फेंक दिया ना, जनता ने चुना ना, जनता ने पसंद किया ना। स्मृति ईरानी को फेंका ना, ऐसा फेंका कहाँ है उनको, तो वो हार गई चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो किसी दूसरी महिला का इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब स्मृति ईरानी ऐसे खड़ी है, मोदी जी जब आए, और मोदी जी भैया स्मृति ईरानी की आंखें भर गई थी आंसुओं से, और मोदी जी साइड से निकल गए। कंगना का भी यही हाल होने वाला है कुछ दिन में। कंगना एक ऐसी नेता है जो जनजी के बारे में सोचती है और जनजी की तरह करती है। क्या क्या जनजी की तरह? एक बता दो जो जनजी की तरह। कंगना हमारी एज में नहीं आती। हाँ। हमारी एज में ना वो बच्चे आते हैं जो भी 25 साल के हैं। कंगना नहीं आती हमारी एज में। तभी तो कंगना की सोच है उनकी वैसी, उसकी फिल्में देखिए। हाँ, कंगना की बातें सुनिए। कंगना की ये सोचा, हमें गटर छाप बोल दिया। मतलब इस महिला को इतना पता होना चाहिए, इसकी मूवी ना हम जैसे बच्चे ही देखने चले जाते हैं भूले भटके से, तो जो पैसा कमाती है ना कुछ परसेंट, 100-150 करोड़, वो भी हमारे जैसे बच्चों की वजह से कमा लेती है। अब तो मैं तो सबसे कहूँ भैया इसको ना अनफॉलो करो,
तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आ गई थी जो ऐसा इसने बोल दिया। सारे पत्रकार इसके पीछे पड़ गए, क्योंकि सबके बच्चे हमारी श्रेणी में जंजी में आ गए। सुशांत सिंह रोमाना इसार खान तो इतना बोल रही है उसको। सुशांत सिन्हा, सोचो गोदी मीडिया का इतना बड़ा पत्रकार सुशांत सिन्हा कंगना के खिलाफ एजेंडा खोल के बैठ गया कि कंगना तुमने बोला कैसे बच्चों को गटर छाप, मतलब भारत के हर उस बच्चे को गटर छाप बोल दिया, चाहे वो कोई बीजेपी का नेता हो, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो। अखिलेश यादव के बच्चों के लिए भी इसने गटर छाप बोला है, अगर बोला है तो। उसने फिल्में छोड़ दी देश के लिए, फिल्में बनाना छोड़ दिया उसने, कंगना देश के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। की तरह कोई सस्ता नशा करके आया, इसको इतना हमारे ऊपर टेप लगाए क्या कि भैया आप बोल सकते हैं देश की जनता। आपको पता है लोकतांत्रिक देश में किसी को गाली देना कितना बड़ा गुनाह है? वो संविधान में ही लिखा है, गाली देना, फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ अरे स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप गाली देंगे किसी के माता बहन को? तो मोदी जी गाली देंगे? किसको गाली दिया मोदी जी? राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय बोलेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, और बंगाल की मुख्यमंत्री को ओ दीदी करके बोलेंगे। ये बताए ना, ममता बनर्जी को ओ दीदी करके बोलेंगे। ये है इनका महिला सम्मान, ये है इनका महिला सम्मान। तो फिर ऐसे में क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि ओम बिरला जी इन पर कोई एक्शन की दूर दूर तक होती हुई लेंगे भाई, क्योंकि है तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना, फिर चाहे कोई भी हो। अब देखा नहीं, बीजेपी वालों ने ना कुछ को छोड़ रखा है। पहले स्मृति ईरानी को छोड़ रखा था कि कुछ भी हो तो तुम जाके कुछ भी भौंक देना राहुल गांधी के खिलाफ। अब कंगना और रवि किशन और मनोज तिवारी, इन तीनों को छोड़ रखा है कि कुछ भी हो जाके तुम जहर उगल दो। और आज जेनजी ने जब अपनी आवाज उठाई, और हाँ कंगना रनावत, तुम हमें कटर छाप बोली थी ना, हम जेनजी पीढ़ी को ना हमारे माँ बाप के लिए तुम बोली थी। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया ना, अगर हमें कोई एक शब्द बोले ना, आंख में आंख डाल के उस आदमी से बात करो, और उस आदमी को ईंट का जवाब पत्थर से देना। हम जानते हैं, हमारे घर वालों ने ये सिखाया, ना कि तुम्हारी तरह कि तुम देश की जनता को सिखा रही हो कॉम्प्रोमाइज कर लो। कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, खुद बोली थी ना ये नशेड़ी महिला। आप उनको नहीं जानते कंगना रनौत को, झांसी की रानी से तुलना की जाती है, इंदिरा गांधी जी से उनको। राखी सावंत को सलूट करती हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि राखी सावंत ने ना इस महिला की पोल पट्टी खोल के रख दी कि भैया ये नेता भी बनी तो पता नहीं कहाँ जाके बनी। राखी सावंत को कोई वजन लेता उसके बातों का? कौन नहीं लेता? फॉलोवर्स देखे कंगना से ज्यादा हो गए राखी सावंत के। मैंने ही कंगना को अनफॉलो किया है। हम जैन जी कंगना का है ना बाइकॉट कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो अब तो सोचो, इतनी खूबसूरत महिला को आप लोग बाइकआउट कर रही हैं। खूबसूरत है, अगर खूबसूरत होती शादी काहे नहीं कर ली अब तक? खूबसूरत होती तो कोई लड़का मिल गया होता। अब राहुल गांधी के पीछे काहे पड़ी है? पहले आप कंगना के फॉलोवर थी क्या? तुमने देखे? मैंने देख रखे, इसलिए कह रही हूँ। कंगना को रोज अनफॉलो कर रहे हैं, मैंने भी कर दिया अनफॉलो, ठीक है? और दूसरी बात, इतनी खूबसूरत महिला है ना ये, तो शादी काहे नहीं कर ली? शादी करना छोड़ दिया, शादी करना नहीं करना उनका निजी मामला है मैडम। 70 साल आदमी के साथ रही है, और बताओ तुम शादी शर्म आनी चाहिए। चुने हुए सांसद के बारे में इस तरीके का बयान दे रही है, माफी मांगी आप। तुम करोगे शादी? आप तय करेंगे कौन शादी करेगा नहीं करेगा। कंगना रनावत जी, आपके लिए 2 लड़के मिल गए, एक कुलदीप और एक अतुल नाम का। ये दोनों आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस भारत देश का कोई भी युवा आप जैसी महिला से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप पर्सनल मैडम सवाल यह है, आप पर्सनल जो अटैक कर रही है वो देख रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, वो हमारे चेस्ट को देख रहे हैं, हमारे तरफ देख रहे हैं कंगना रनौत जी। कंगना को राहुल गांधी से प्यार है भैया। कंगना ये सोच रही किसी से शादी ना हो रही, राहुल गांधी के लिए टिकट टिप्पणी करूं, राहुल गांधी मेरी तरफ देखे, क्या पता आकर्षण आ जाए, ठीक है? इसीलिए कंगना, लेकिन कंगना रनावत ना, तुम राहुल गांधी को छोड़ दो, क्योंकि राहुल गांधी तुम्हें घास नहीं डालना है, और राहुल गांधी के लिए ना लड़कियों की कमी नहीं है। अगर आज राहुल गांधी बोल देना शादी करना है, कल लाइन लग जाएगी। आप शादी करेंगे राहुल गांधी से? भैया कौन नहीं चाहेगा? LOP है, कौन शादी करना नहीं चाहेगा? करिए फिर राहुल गांधी को बोलिए आई लव यू राहुल गांधी, मैं शादी करना चाहती हूँ, बोलिए। लेकिन सवाल यह है, जो मैं राहुल गांधी को बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है? और राहुल गांधी से कौन शादी करना नहीं चाहिए? बोलिए प्रियंका शर्मा, बता दो जो राहुल गांधी से। आप बोलिए कि मैं राहुल गांधी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रियंका शर्मा। बोलिए। मेरी एज बहुत कम है भाई, बोलिए ना, लेकिन राहुल गांधी से शादी करने को कौन तैयार नहीं है, ये बताओ। आइडल मानती है उनको। रनौत पर सवाल ये भाई, हर उस युवा के राहुल गांधी आइडल है, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं के लिए सवाल उठाते हैं। लेकिन सवाल ये है प्रियंका जी, अगर कंगना रनौत अगर गलत है तो आज के डेट में वो जेल में होती, इसका मतलब वो मोदी सही। जी का हाथ है, मोदी जी का हाथ। कहाँ है मोदी जी का हाथ? सेंगर पे मोदी का हाथ, ठीक है? नितिन सेंगर पे, ब्रजभूषण पे मोदी का हाथ, मोदी प्रज्वल पन्ना पे मोदी का हाथ। मोदी ने मोदी जी बोलिए, पहली बात है तहजीब से, प्रधानमंत्री है देश के। प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन ऐसे आदमी का सम्मान नहीं करती जो जाके किसी रेपिस्ट का प्रचार करे चुनाव में। ऐसे आदमी का समर्थन नहीं करती, ठीक है? उस पद का सम्मान है मुझे, मैं उस पद को सैल्यूट करती हूँ। भाई उस पद पे बैठ के ना हमें ऐसी ऐसी चीजें मिली, हमारे भारत देश कहाँ से कहाँ बढ़ा, उस पद ने बैठा के बनाया, ठीक है? लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती जो जाके रेपिस्टों के समर्थन में जाके रैलियां कर दे। लेकिन फिर कंगना रनौत जी अगर गलत रहती तो मैं जो सवाल लिया तो वो तो जेल में होती ना। वाह भाई, आप इस सवाल का जवाब दे नहीं रही हैं। रनावत के आगे
ऐसी महिला के आगे जी लगा रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि जो महिला किसी मूवी में कपड़े उतार दे उसके नाम के आगे जी लगाओ। हमारे घर वालों ने तो ऐसे संस्कार नहीं दिया। हमारे घर वालों ने तो हमें बताया कि भाई अगर कोई अभद्रता अरे फैला उनका वो किरदार है, वो पर्दे के पीछे अलग किरदार होती है, पर्दे पर अलग किरदार होती है। पर्दे पर तुम आके लोगों के सामने कपड़े उतार दो और पर्दे के पीछे तुम संस्कारी बन जाओ। नहीं, ये तो वो स्क्रिप्ट के तहत जो फिल्में आती है वो उस पर है, लेकिन वो जो जेनजी को लेकर के कही, फिर बाद में उन्होंने एक और वीडियो जारी किया, वो तो तो दोनों कहते में गोदी मीडिया वालों के लिए कि गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा। भाई क्योंकि गोदी मीडिया इसीलिए बोल रही ना कंगना तुम्हें, क्योंकि सबके बच्चे ना हम जेनजी में आते हैं, चाहे वो अंजना कश्यप हो गई, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो गए, चाहे सुशांत सिन्हा हो गए, सबके बच्चे हमारी जेनजी पीढ़ी में ही आते हैं। ठीक है, कंगना नहीं लेकिन आती।